यकम मई से आज के दिन 10 मई है। मुल्क में लोड शेडिंग सिफर, लोड शेडिंग सिफर सिफर सिफर। दिन में 4-5 मरतबा इतनी लंबी लंबी जाती है, अभी भी नहीं है बस बिजली। 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे लाइट होते हैं। लोड शेडिंग को मैंने ये कह दिया कि 2 घंटे से ऊपर अपना मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। 16 से 24 जून तक 3 घंटे लोड शेडिंग जो है उस पर हम इंशाल्लाह आ जाएंगे। 30 जून तक 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दुरानिया आ जाएगा। लोड शेडिंग कम करेंगे, दौरानिया 3 घंटे तक ले आएंगे। हुकूमत के बड़े बड़े दावों और वादों के बरक्स मुल्क में बिजली बहरान शदीद हो गया। शॉर्टफॉल एक बार फिर बढ़कर 6,530 मेगावाट हो गया। तलब और रसद के फर्क के बायस मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे हो गया। कराची वालों पर शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। पूरे शहर में लोड शेडिंग शुरू। मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 6, लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने वजह दर्जा हरारत में इजाफा करार दिया, जबकि शहर में एक हफ्ते से पारा 35 डिग्री से ऊपर गया ही नहीं। औसतन हमने कहा था 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी और इंशाल्लाह 15 जून के बाद इसको हम 3 घंटे कर देंगे और 30 जून तक उम्मीद है कि 2 घंटे के लगभग होगी। लोड शेडिंग कुछ ना कुछ आपको लेनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ लोड शेडिंग तो करना पड़ेगी। हमने तो औसतन लोड शेडिंग में कमी का कहा था। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 15 जून के बाद लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे हो जाएगा। 4 साल के मसाइल एक दिन में ठीक नहीं हो सकते। हम इस वक्त 60 रुपए यूनिट तक बिजली बना रहे हैं। हालात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तवानाई की बचत के लिए रात 8:30 बजे बाजार बंद करने पर चारों सूबों का इत्तेफाक। कौमी इक्तिसादी कौंसिल में सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए आला ने ताजिर तंजीमों से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। तवानाई बहरान से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म ने कहा, माजी की पॉलिसियों से मसाइल पैदा हुए। मौजूदा हुकूमत को विरसे में गैर मुस्तहकम मईशत मिली। मुख्तसर अरसे में मईशत को सही समत दे दी है। शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का शरीक मुल्जिम मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर गया। मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क मुकीम था। दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए निकलने का दावा किया था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से वापस भिजवाए गए इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल्स पेश किए जाएंगे। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत का इम्कान। बिल मंजूर होने पर 10 रोज बाद दोनों कवानीन खुद ब खुद लागू हो जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ में दराड़े। चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने राहें जुदा कर ली। शुजात नून लीग और परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के हामी। चौधरी शुजात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। सीनियर सियासतदान ने बजट से मुताल्लिक तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म ने तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने का यकीन दिलाया। चौधरी शुजात ने कहा, सब ने मिलकर मुल्क को माशी बहरान से निकालना है। काफ लीग में तकसीम अया हो गई। रुकने कौमी असम्बली चौधरी हुसैन इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन से अलहदगी का ऐलान कर दिया। ट्वीट में लिखा, अब उनका चौधरी शुजात ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। हुसैन इलाही के ऐलान के बाद परवेज इलाही ग्रुप के MNAs की तादाद 2 हो गई है। सबको पता है कि तैयारी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इनको इलेक्शन जिताया जाए। सिर्फ 2 फोर्सेस इस वक्त ये जो दुश्मन जो चाहते हैं कि कमज़ोर हो। एक वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो, जिसलिए ये साजिश थी। दूसरी वो चाहते हैं पाकिस्तानी फौज कमज़ोर हो। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूँ। कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे।
तैयारी करे, जल्द बड़े एहतजाज की कॉल दूंगा। इमरान खान ने फिर कारकुनों को हिदायत कर दी, बोले अभी से हरीफों को इलेक्शन जितवाने की तैयारी हो रही है, किसी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। हल्का बंदियों से मुतालिक भी शिकायत आ रही हैं। इमरान खान ने कहा, हमारे दौर में पेट्रोल की कीमत 4 रुपए बढ़ने पर महंगाई मार्च किया गया, आज 30 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। इनका मकसद महंगाई नहीं, अपने करप्शन केसेस खत्म करवाना था। साबिक वजीर खजाना के हवाले से सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हैं। खुद शौकत तरीन ने भी तरदीद की है। ISPR का कहना है, जाती मफादात के लिए इदारे और क़यादत पर इल्जामात काबिल मजम्मत हैं। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस फरीज़ा समझ कर अदा करते हैं। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपा सालार का ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। अब तक की कामयाबियों को सराहा। ऑपरेशनल तैयारियों का मयार बरकरार रखने पर जोर। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका को कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ग़िज़ाई किल्लत से आलमी कहत फैलने का खदशा है। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार कर दिया, सरमायाकारी में कमी शरह नमो को एक पूरी दहाई तक मुतासिर रखेगी। तेल की कीमतें भी कंट्रोल में नहीं आएंगी, महंगाई बढ़ेगी। बहुत से ममालिक के लिए कसाद बाजारी से बचना मुश्किल होगा। इस्लामाबाद में गैर मुल्की खातून को मुबैना तौर पर उसी के गार्ड ने ज्यादती का निशाना बना डाला। थाना आपपारा में मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। किला सैफुल्ला हादसे में जख्मी लड़का दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। गुज़श्ता रोज अख्तरजई में मुसाफिर वैन खाई में गिर गई थी। दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपैमा के सदर मुमलिकत से शिकवे। शहरोज काशिफ ने कहा, चोटी सर करने के लिए गाड़ी और घर बेचना पड़ा। सदर मुमलिकत को सपोर्ट का कहा, लेकिन तवज्जो नहीं दी गई।